रामायण काल में ऐसे कई मायावी असुर, दानव, वानर और राक्षस थे जो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे। जैसे वानर, गरुड़, रीछ, माल्यवान, नाद, मैदानव, बाली आदि। दोस्तों, कुंभकर्ण रामायण के एक प्रमुख पात्र का नाम है। वह आर्षि वृषरवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र तथा लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कुंभ अर्थात घड़ा और कर्ण अर्थात कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। यह विभीषण और शूरपणखा का बड़ा भाई था। बचपन से ही इसके अंदर बहुत बल था, इतना कि एक बार में यह जितना भोजन करता था उतना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं कर सकते थे। कुंभकर्ण उच्च शारीरिक शक्ति वाला योद्धा था और उसकी सारी उपलब्धियां केवल उसकी शक्ति से ही प्राप्त हुई थीं। उसके पास एक विशाल स्पाइक भी था, लेकिन उसकी अधिकांश जीतें नंगे हाथों से लड़े गए युद्धों के माध्यम से आईं। वह शारीरिक रूप से अपने युग का सबसे मजबूत प्राणी था, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी वरदान की सहायता के। अपनी विशाल संरचना और पाश्विक शक्ति का उपयोग करके वह सेनाओं को कुचल सकता था, चाहे वे देव हों या वानर। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके शव के गिरने से लंका का बाहरी फाटक और परकोटा गिर गया। दोस्तों, युद्ध खत्म होने के बाद वहां पांडव घूमने गए थे। जिनके साथ क्या हुआ इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, क्यों गए थे पांडव लंका और कैसे पांचों पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने लगे? किसने बचाया पांडवों को डूबने से? क्या था आखिर खोपड़ी का रहस्य? यह कथा द्वापर युद्ध के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, जिसके चलते कौरव और पांडव अपनी दो सेना एकत्रित करने में लगे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्ष को सेनाओं की आवश्यकता थी, इसलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधियों या जानकारों को युद्ध के लिए आमंत्रण भेज रहे थे। एक दिन पांडव अपनी माता कुंती के पास गए, जहां उन्होंने चिंतित होते हुए कहा कि माता, यह युद्ध हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि कौरवों के पास सेना की तादाद ज्यादा है। तभी माता कुंती पांडवों को सेना के लिए दक्षिण दिशा में जाने की बात कहती है, जहां पर मौजूद थी लंका। पांचों पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर लंका के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए। लंका तक जाने का इकलौता मार्ग था राम सेतु, जो कि उस समय टूटा हुआ था, इसलिए लंका जाने के लिए उस क्षेत्र के लोग राम सेतु की मरम्मत किया करते थे। उसी सेतु के माध्य से पांडव लंका पहुंचे। तब उन्होंने वहां पहुंचकर माता मंदोदरी से भेंट की। माता मंदोदरी से मिलते ही पांडवों ने माता मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा कि आर्यवर्त में अधर्म फैल चुका है, जिसके चलते हमें अपने सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है, जो धर्म और अधर्म की डोर को समेटे हुआ है। हम अपनी माता कुंती के आदेश से ही यहां आए हैं और आपसे चाहते हैं कि आप अपनी विशाल सेना से महाभारत के युद्ध में हमारा समर्थन करें। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के राजा रावण पहले ही स्वर्ग से धार चुके हैं। स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ भी पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुका है। वहीं मेरे देवर विभीषण पहले ही खुद को भगवान को समर्पित कर चुके हैं, इसलिए हम आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर सकते हैं। लेकिन हां, लंका के कुछ सैनिक जरूर आपको दे सकते हैं। लंका की सेना का साथ सुनकर युधिष्ठिर को खुशी हुई। वहीं रात होने की वजह से पांडवों ने लंका में ही निवास किया। सुबह मंदोदरी ने पांचों पांडवों को स्नान के लिए भेजा। पांचों पांडव स्नान के लिए सरोवर की तलाश में निकल पड़े। तभी उन्हें एक सरोवर दिखा, लेकिन आपको बता दें कि वो सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। जैसे ही पांचों पांडव स्नान के लिए खोपड़ी में उतरे तो पांचों उस सरोवर में डूबने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां मौजूद एक गवाले ने पांडवों को खोपड़ी में डूबते देखा और यह बात जाकर माता मंदोदरी को बताई। मंदोदरी पांडवों की मदद के लिए सरोवर पहुंची, जिसके बाद माता ने उस खोपड़ी को उलटा किया और पांडवों को डूबने से बचाया। पांडवों ने माता मंदोदरी से पूछा कि आपने सरोवर को कैसे उल्टाया? तभी माता मंदोदरी बताती है कि सरोवर नहीं बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। यह सब सुनते ही पांचों पांडव एक पल के लिए हैरान रह गए। इसी के साथ माता मंदोदरी ने पांडवों को रावण की कथा भी सुनाई कि कैसे वो अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। मंदोदरी ने पांडवों को कहा कि अगर तुम धर्म के साथ हो तो निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी।
तुम्हारी सेना बड़ी हो या छोटी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह पांचों पांडवों को माता मंदोदरी से एक सीख मिली। इसके बाद माता मंदोदरी के साथ सभी लंका पहुंच गए और सभी ने मिलकर भोजन किया। इसके बाद माता मंदोदरी ने लंका की सेना पांडवों के साथ भेज दी। दोस्तों, इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, तो वीडियो लाइक और शेयर करें और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।